जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, मजदूर के जूते। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार के एक शिष्य के साथ कहीं टहलने निकला। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने जूते पड़े हुए हैं। वो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब के थे, जो अब तक काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी में था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों में छिप जाए। जब वो मजदूर इन्हें नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं होता है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस आदमी। शिष्य ने ऐसा ही किया और वो दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों की तरफ गया। उसने जैसे ही एक पैर पे जूते डाले, किसी कठोर चीज का अभ्यास हुआ। उसने जल्दी से जूते में हाथ डाल के देखा तो अंदर कुछ सिक्के पड़े। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्कों को हाथ में लेकर बड़े गौर से उलट पलट कर देखने लगा। फिर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं नजर आया। सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया। दूसरे जूते में भी उसने वही चीज देखी, सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो इतना भाव विभोर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने वाली बात से खुशी मिल रही कि नहीं? शिष्य ने बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ कि जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना देवदत्त की तरह होता है। जब किसी मजदूर को, जब किसी कमजोर को हम सहायता देते हैं तो जो आनंद हमारे अंदर प्रफुल्लित होता है उसका कोई मोल नहीं है। एक सुकून सा अपने जीवन में अनुभव होता है जब किसी असहाय को किसी प्रकार से मदद दी जाए। ऐसा पुण्य इस मानव जीवन में कुछ है ही नहीं। जय गुरुदेव।